नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अबू अब्दुल्ला हाजिर खिदमत है। आउट ऑफ रूटीन बैठा हूँ, एक ड्यूटी थी, ड्यूटी पूरी करने के लिए बैठा हूँ। तो साथी जहां जहां आए जल्दी जल्दी जरा हाजिर हो जाएं। आज बहुत जबरदस्त और आला किस्म का मैंने मैदे का आज इलाज बताना है। एच प्लोरी का अल्सर जिसको हम बोलते हैं उसका मैंने इलाज बताना है। तो आज कोशिश करूंगा तमाम जितने भी दोस्त अब आए उनके जितने भी क्वेश्चन है और फर्दन फर्दन साहब के जो है ना, आज मेरे पास खुला टाइम है, सब के जवाब दूं। ये मेरी वीडियो को तमाम ग्रुपों में शेयर करिए ताकि साथी कुछ इकट्ठे हो जाएं, फिर बात करते हैं। देखिए, तिब में फॉर एवर मेडिसिन यूज नहीं करवाई जाती। तिब में ऐसा है कि आप बीमार हैं तो हालत बीमारी में आप दवाई खाएंगे, जब तंदुरुस्त हो जाएंगे तो दवाई छोड़ देंगे। जबकि और मामला जो मतलब हमारे यहाँ जो वलैती इलाज है उसमें ये होता है कि फॉर एवर अपने मेडिसिन खानी है। जी मोहसिन, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल में ये है कि फॉर एवर अगर आप मेडिसिन खाते हैं तो फिर तो आप ये कह लें कि आप दवाई पे लग जाएंगे, या पंजाबी में जिस तरह आप कहते हैं पहाड़े से लग गया जी। तो अगर आप तंदुरुस्ती चाहते हैं तो कोशिश करिए कोई भी मेडिसिन, चाहे वो हर्बल है, चाहे वो अंग्रेजी है या होम्योपैथिक है, आप कोशिश करिए कि आप तमाम दवाइयों से बचने के लिए, चौधरी उस्मान नंबरदार साहब वालेकुम अस्सलाम, तमाम दवाइयों से बचने के लिए तो मेरा एक आपको सोल्यूशन है, मेरा आपको मशवरा है कि अपनी ग़िज़ाएं जो है ना सुन्नत के मुताबिक कर लें, या ऐसी कर लें कि जैसे आज से 30-40 साल पहले हमारे खाने हुआ करते थे। अपनी अगर आपकी वालदा हैं, आपकी दादी हैं, नानी है या बड़े हैं, उनसे पूछिए कि कैसे खाने होते थे। शम्स वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए। कैसे खाने थे? देखिए, हम हिस्ट्री, तारीख जो है हम लेते हैं। अगर मेरा कल्चर पंजाब का है या पाकिस्तान का है तो मेरी मदर लैंग्वेज जो है ना, मुझे उसकी तरफ जरूर तवज्जो देना चाहिए। अगर मैं अपनी मदर लैंग्वेज को अच्छी तरह देखूंगा तो मुझे यकीन है कि मैं यहाँ जो मेरे बावजूदात के जो कल्चर थे, उनकी जो सकाफत थी, उनका जो रहन सहन था, उनके खाने थे, उनके पहनावे थे, तो मुझे बखूबी उनका पता चल जाएगा। अगर मुझे ये ना यहाँ का कल्चर ना पढ़ाया जाए, मेरी मदर लैंग्वेज को छोड़ के मुझे वलायत के मामले बताए जाए, तो मैं तो फिर उन्हीं के बावजूदात को याद करूंगा जो जो मैंने पढ़ा है। तो कोशिश करिए कि आप अपने जो आपके खाने हैं, आपका जो कल्चर है, उसे कभी भी फरामोश ना करें, अपने बच्चों को बताएं। मैंने अक्सर औकात देखा कि हमें पंजाब में रहता हूं तो पंजाब में रहने के बावजूद मुझे पंजाबी नहीं आती, इवन कि मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती, तो फिर मैं पंजाबी तो ना हुआ। ये नहीं कि मैं यकसानियत की बात कर रहा हूं यानी या बुनियाद परस्ती की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं जहां जहां पे मैं पैदा हुआ हूं, जहां पला बड़ा हूं, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के मौसम, यहाँ का फल, यहाँ के कह लें कि सब्जियां, यहाँ की दालें, ये यहाँ का वेदर जो है ना मेरी बॉडी पे असरअंदाज होता है। हम अक्सर कहते हैं कि जब प्रदेश में जाते हैं तो पेट खराब हो जाता है, जो कहते हैं कि पानी नहीं रास आया, ऐसे हम कहते हैं ना, पानी रास नहीं आया। तो पानी रास क्यों नहीं आता? क्योंकि आप किसी और वेदर के रहने वाले हैं, और जब आप वहां से माइग्रेट होके या सफर करके यहाँ आए तो फिर आपके लिए मसला बन गया। तो इसीलिए कि अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को, अपने खानों को, अपनी तरीक को जो कौमें भुला बैठती हैं, या ये कह लें कि जो कौमें अपनी जबान जो है ना छोड़ देती हैं, वो फिर आपके सामने है। इस वक्त का पाकिस्तान आपके सामने है। चाइना ने अपनी जबान नहीं छोड़ी, जर्मन ने अपनी जुबान नहीं छोड़ी, जापान ने अपनी जुबान नहीं छोड़ी, फ्रांस ने अपनी जुबान नहीं छोड़ी। तो आपके सामने सारे हालात हैं। इवन के मैं एक दिन देख रहा था कि इंडिया पंजाब वालों ने, जो सिख हैं, वो अपनी मादरी जुबान को नहीं भूलते। तो हम उर्दू के चक्कर में, इंग्लिश के चक्कर में हम कहां से कहां चले जाते हैं। अब मेरे बच्चे जो हैं, अगर मैं उनको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं एग्जाम्पल, वो तो मिस्टर चिप्स को पढ़ेंगे, जबकि मेरी ख्वाहिश है मैं आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, ताबा इकराम, तबा ताबईन, औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, स्पेशली जो मेरे पंजाब का कल्चर है, यहाँ बुल्ले शाह हैं, वारिस शाह हैं, बाबा जी फरीदुद्दीन कोट मिठन वाले, बाबा जी फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, दाता साहब हैं। इसके अलावा और काफी सारी हस्तियां हैं मैं जिनको याद करता हूं। मियां मोहम्मद बख्श साहब, जिनके एक एक शेर में कायनात बंद है और पूरा मकसद बंद है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी औलाद को वो कल्चर सिखाऊं ताकि वो भूले नहीं, उनको मेरे कल्चर का, उनको मेरे रहन सहन का अच्छी तरह पता हो। तो यहाँ 20 साल हो गए लोग दवाई खाते हुए, स्टमक की, ये खाली पेट आपने कैप्सूल खाना है।
फायदा कुछ भी नहीं। ना खाएंगे तो फिर बीमार, वो 20 साल की 30 साल की मेहनत फिर आएगा। मेरा आप लोग को जाती मशवरा है कि अपने खाने अपने बाउजदाद की तरह शुरू करें ताकि आपको फायदा हो जाए। बेटे इसे लिखिएगा, ताकि आपको फायदा हो जाए। अपने अपने क्वेश्चन लिखिए, मुझे बताइए, और कोशिश करिए कि अपनी एज और अपने शहर का नाम ये मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मुझे आसानी हो जाए, फिर उसी हिसाब से मैं आपका फार्मूला कोई ना कोई रिकमेंड कर दूं। तो सबसे पहले मेरे एक भाई कराची से, नदीम भाई, मेरे रेगुलर फॉलोअर है, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली जिंदगी दे। मुझे उन्होंने ये कहा कि एच प्लोरी का कोई बेहतरीन फार्मूला बताइए ताकि लोगों का भला हो जाए। काफी सारे लोगों को एच प्लोरी, हम उसे अल्सर कहते हैं, तो वो उसे जो अभी लैंग्वेज चल रही है उसमें उसको एच प्लोरी कह देते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे उसके बारे में आगाही चाहिए। मैं अब मेरे प्यारे भाई आपकी वसादत से तमाम लोगों की नजर ना एक छोटा सा फार्मूला पेश करता हूं, लेकिन फवायद के लिहाज से बड़े बड़े जो कुश्ते हैं, बड़ी बड़ी जो मेडिसन है, उनसे अफजल तरीन माना है और मैंने पाया है। और ये मेरा मामूली मतलब है, मैं रूटीन में इसको जो है ना यूज करता हूँ। 54 लोग बैठे हुए हैं, 7 पे चले गए हैं, 57 पे। तो दूसरे ग्रुपों में शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखने का मौका पा सकें। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं लाइक नहीं कभी कहता, लाइक ना करें, शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों तक ये पैगाम पहुंच जाए। एच प्लोरी के लिए या अल्सर के लिए मैं एक आपके सामने फार्मूला रख रहा हूं, तो गौर कर लीजिएगा। सौंफ, हल्दी, जीरा सफेद, ये 3 चीजें सिर्फ बराबर वजन ले लीजिए। सौंफ, हल्दी, जीरा सफेद, इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के आप पाउडर बनाइए। तीनों चीजों को साफ शफाफ लीजिए। अब क्या होता है कि जो हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, इसमें जो चीजें डालते हैं, उनका साफ शफाफ होना, सेहतमंद होना, क्योंकि जिस तरह एक्सपायरी डेट एलोपैथिक में है, उसी तरह ही हर्बल मेडिसिन भी एक्सपायर हो जाती है। लेकिन हमने ये कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। हमारे यहाँ पंसार से अमूमी तौर पे हमें सही चीजें नहीं मिलती। पता नहीं पंसारी के पास कब आई हैं, वो बेचने वाले ने कब उनको बेचा है, कितने साल लग गए। कोशिश करें कि चीज जब भी आप ले, अच्छी और खूबसूरत और नफीस चीज, चाहे रेट ज्यादा हो, आप कोशिश करें ऐसी चीज लें। सौंफ है, जीरा सफेद है और हल्दी है। ये हल्दी आप गंडी वाली लेंगे, खुद पीसेंगे। आप हल्दी पीसी हुई नहीं लेंगे क्योंकि उसमें मिलावट हो सकती है, क्योंकि ये मेडिसिन है। मेडिसिन अगर खास होगी, खालस होगी, तो उसमें फायदा ज्यादा होगा। ये तीनों चीजें ले लीजिए, इसमें का पाउडर बना लीजिए। मिसल गुबार पाउडर करके आप चाहे ग्राइंडर में बनाइए, चाहे वो चट्टू वट्टे में बनाइए, किसी चीज में बना के ½ टीस्पून सुबह, ½ टीस्पून दोपहर, ½ टीस्पून शाम। जिनको पानी का एक घूंट भी लेने से, एक सिप भी लेने से कह आ जाती है, जिनको खाना खाने से कह आ जाती है, जिनका खाना हजम नहीं होता, जिनको मेद और अंतड़ियों पे स्वेलिंग है, मेद अंतड़ियों पे मेटल फटीक है, फटा हुआ है अंदर से, इंशाल्लाह रिपेयरिंग के लिए ये फार्मूला किसी कह ले के तोहफे से कम नहीं है। इस फार्मूले को आजमाइए, दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाइए। ये मैं 17 साल से इस फार्मूले को अपने मतलब पे यूज कर रहा हूं, अल्सर के मरीजों के लिए, बदहजमी के लिए, इन्फेक्शन के लिए, स्वेलिंग के लिए। और ये मेदे अकेले के लिए नहीं है, अंतड़ियों की भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो अंतड़ियों की प्रॉब्लम को भी ये आपको बिल्कुल रेगुलेट करता है। और पहली खुराक से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका निजाम बेहतरी की तरफ, और कब्ज को भी रफा करता है। प्लस ये विटामिन डी का खजाना है। अगर किसी को खुश्की है तो दूध के साथ इस्तेमाल करें, अदरवाइज पानी के साथ, ताजे पानी के साथ इस्तेमाल करते रहे, इंशाअल्लाह फज़िल्लाह फायदा हो जाएगा। इब्राहिम खान, पहला कमेंट जो है ना उसका मैं आंसर देने लगा हूं। इब्राहिम खान पर इनकी वालदा को फालज है, इनका हल बता दें। जुबान सही तरह से काम नहीं करती प्यारे भाई। जो आम फहम फार्मूले हैं वो तो हम यहां तज़किरा कर देते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि फालिज की दवाई बता दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सीरियस पेशेंट है। अपनी वालदा की उम्र आपको पता होना चाहिए कितनी है, फालिज कब से है, फालिज राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, फिर मैं इसके मतलब को आगाही दूंगा। वैसे ये है कि 0300 7070 पे फोन करके ना, तो मेरा एक फार्मूला है 92 के नाम से ना, ये फालिज के लिए, लकवे के लिए और कमजोरी के लिए, सुस्ती के लिए ये बेहतरीन टॉनिक है। आप खुद अम्मी का इलाज ना करिए, मेरा आपको जाती मशवरा है। अगर आप हकदार हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेडिसिन आपके दरवाजे पे पहुंचा दी जाएगी।
अगर आप हकदार नहीं है तो फिर आपको थोड़ी सी पेमेंट 2,000 इतना पे करना पड़ेगा। तो प्यारे भाई, आप खुद अम्मी का इलाज ना करिए, मेरा जाती मशवरा है। आप किसी अच्छे मौलवी से मिलिए। अगर आप लाहौर में है तो मुझे एक मरतबा जरूर मिलिएगा। अनकरीब, ये सारे साथी सुन लें, अनकरीब इंशाअल्लाह जेहलम के साथ काला गुजरा है और उसके साथ राठियां में इंशाल्लाह मेन रोड के ऊपर इंडस्ट्रियल जोन में ना इंशाल्लाह क्लिनिक ओपन जो होगा अगली वीक में इंशाल्लाह मैं वहां पे 1-2 दिन दिया करूंगा इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह। आगे चलते हैं, शेख अब्दुल्ला साहब, IBS का इलाज बता दे, चेहरे की छाइयों का इलाज बता दे। अब्दुल्ला, याद रखना बेटे, IBS का इलाज तो मैं पिछली वीडियो में बड़ा तफसीलन मैंने बयान की है। आप वहां से मेरी पिछली वीडियो को देख लेंगे, इससे पहले जो वीडियो है उसको देख लेंगे तो बेटे आपको बाखूबी पता चल जाएगा। IBS क्या है? ये टाइफाइड का बगाड़ है, अंतड़ियों की सोजन है और मोस्टली आपके ठंडे खाने, खुश्क खाने, ये खाने की वजह से ये बगाड़ पैदा होता है। तो आपको वहां समझ आ जाएगा। अब चेहरे की छाइयों का ख्वातीनों हजरात दोनों में यकसा ये चीजें हैं, तो मैं इसका मेल फीमेल में अलग अलग बता देता हूं कि चेहरे पे छाइयां पड़ती क्यों हैं। चेहरे पे, मर्दों को चेहरे पे तब छाइयां पड़ती हैं कि जब वो रात का खाना हजम करके नहीं सोते, तब उनके साथ ये मामला होता है। तो जो फीमेल है उनके साथ ये व्हाइट सेल या लकोरिया की वजह से हो जाता है। लेकिन वजूहात दोनों की एक है, निजाम हजाम का मसला होता है। अगर लोग इनकी दवाइयां ले लेके, क्रीमें लगा लगा के थक गए, लेकिन चमक धमक तब आनी है जब आपका मैदा बेहतरीन गजा को हजम करता है। जब हजम करेगा, निजाम हजाम का प्रोसेस आपका ठीक होगा, तो कभी भी चेहरे पे छाइयां नहीं आएंगी। लेकिन छाइयां उनके चेहरे पे आती हैं जो खाना खाया और फौरी सो गए। खाना खाया और सो गए, अनप्रोसेस खाना आपके अंतड़ियों पे और मैदे में पड़ा हुआ है जो कि हजम नहीं हुआ, उस वजह से आपको जरियान का या लकोरिये का मसला होगा। और फिर उसके बाद जब जरियान और लकोरिया आपको होगा तो फिर आपके चेहरे पे छाइयां आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर इनसे बचना चाहते हैं तो लिक्विड फॉर्म में खाने लीजिए और शाम का खाना कभी भी तर्क ना करिए। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाम का खाना लाजमी आपने खाना है, और शाम का खाना इस तरीके से खाएं कि आप मगरिब के करीब तरीन खाना खाएं और खाने के बाद आप उसको हजम करके फिर लेटें। अगर आप खाना हजम करके नहीं सोते तो फिर इस तरह के आवाजात जरूर आएंगे। IBS के लिए आप शेख अब्दुल्ला वहां से बेटे आप देख सकते हैं। नदीम सादक, खाना खाते ही पेट फूल जाता है, सांस फूल जाता है, उम्र 17 साल है, हाजी अशरफ शुगर वाले, क्या खा सकते हैं? मक्खन। जी बिल्कुल, शुगर वाले मक्खन खा सकते हैं। जितने भी लोग हैं मक्खन खाएं। आप जो अल्लाह की नेमतें हैं, जो अल्लाह ने चीजें बनाई हैं, उनको तो आप खाएं। मैन मेड चीजें हम खा रहे हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीजों को हम वो डरते हैं कि ये मुझे डॉक्टर ने मना किया, मक्खन खाएं। लेकिन यह कि जब आप मक्खन खाते हैं या ताकतवर चीज खाते हैं तो अपनी जो कैलोरीज हैं उसको बर्न लाजमी करें। अगर आप उन कैलोरीज को बर्न नहीं करते तो फिर वो आपके लिए जो है ना ओवर ईटिंग की वजह से आपको काफी सारे अवारजात हो सकते हैं, फिर मामले खराब होंगे। तो बेटे अगर खाना खाते ही आपका सांस फूल जाता है तो मेरा आपको जाती मशवरा है, आप अपने खाने चेंज कर लीजिए। क्योंकि है क्या कि आपके स्टमक पे स्वेलिंग है, पक्की बात है। आपके मैदे पे सोज है, मैदा सोज की वजह से उसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। जिनको खाना खाने के बाद पेट भरा भरा लगे वो ज़हन में रख ले कि मैदे पे स्वेलिंग है। अगर मैदे पे स्वेलिंग होगी तो कभी भी आप कंफर्टेबल खाना नहीं खा सकते। खाना खाते ही आपको गुरुदगी आएगी, आपका पेट भारी हो जाएगा और आपको आपकी हार्ट बीट भी इससे मुतासर होगी और सांस आपको ना छोटा छोटा आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नदीम सादक आप खाना खाएं और हल्का फुल्का लाइट वेट हो तो फिर शोरबे वाले खाने खा के चेक तो करें। और इसके अलावा खाने के बाद आपने 1 कप कोई सा भी कावा जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ के यूज करना है, उससे आपको बेइंतहा फायदा होगा। खाना खुश्क और ठंडे मशरूबात या नेचुरली जूस ये आपको सख्त मना है। केला नहीं आप खा सकते, जापानी फल नहीं खा सकते और लस्सी दही नहीं इस्तेमाल कर सकते। कावा इस्तेमाल करिए, शोरबे वाला खाना इस्तेमाल करिए, कभी भी आपको इंशाल्लाह ये सांस वाला मसला नहीं होगा। हाजी अशरफ साहब को तो मैंने बता दिया जी, मक्खन खा सकते हैं बिला झिझक। ये मैं मक्खन खाता हूं, आपके सामने हूं। मक्खन एक नेमत से कम नहीं है बल्कि बहुत बड़ी नेमत है। मक्खन लुब्रिकेशन पैदा करती है और सच बताऊं ये मर्दमी कुव्वत को ऊद तक पहुंचाती है। ये सारे का सारा मक्खन आपका स्पर्म बनाता है। तो स्पर्म मैन्युफैक्चर करने के लिए आप मक्खन बिला दरेग आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फजल्ला फायदा होगा। जी बाबर शहजाद कहते हैं नींद बहुत आती है, जितना मर्जी सो ले बगैर नींद पूरी, यानी सो ले फिर भी नींद पूरी नहीं होती। उम्र 40 साल है,
अच्छा प्यारे भाई देखें, आपकी बॉडी में सर्दी ज्यादा है, आप में विटामिन डी की कमी है। देखिए अदरवाइज ऐसा होता है कि 4 से 5 घंटे, हर 6 घंटे सो जाए तो बंदा फ्रेश उठता है। अगर 24 घंटे आपको नींद आती रहे तो फिर आपके में अंदर विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी के लिए मैं अक्सर एक ही चीज यूज करवाता हूं, एलसी यूज करें। एलसी इस्तेमाल करें, तिल इस्तेमाल करें, चबा के इस्तेमाल करें, साथ गुड़ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह फजल्ला नींद एतदाल पसंदी में आ जाएगी। लेकिन पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि नींद और भूख ये तो अपने इख्तियार में होती है, ये कहते थे बुजुर्ग। अगर आप खाना खा के फौरी लेट जाते हैं तो अपनी आदत को ना तर्क करें और खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद हल्का कुलूला कर सकते हैं, सुन्नत है। इसके अलावा सुबह और शाम का जब आप खाना खाते हैं तो कोशिश करिए वो खाना खाने के बाद आप बैठे नहीं बल्कि चलिए फिरिए, ताकि आपको खाना हजम हो और इस तरह की आवाज ना हो। सर ये क्या लिखा है सर, लेग मूंगा? अच्छा लेग मूंगा, अच्छा ये 2 पे लिखे लेग मूंगा। जो है ना इनकी आईडी का नाम है माइग्रेन का दर्द है, इसका इलाज बता दें। प्यारे बच्चे, माइग्रेन का दर्द अमूमी तौर पे खवातीन में ज्यादा पाया जाता है और उनकी पोशीदा अमराज की वजह से पाया जाता है। जब उनके पीरियड्स खुल के नहीं आते तो उनके साथ ये ऐसा मामला हो जाता है। तो मेरा जाती आपको मशवरा है कि आप किसी भी कावी को नोश कर लें, फिर भी ठीक हो जाएगा। और मेरी यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां इसका एक बेहतरीन फार्मूला पड़ा है, एक ही मग पियेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा आपको कभी भी माइग्रेन का दर्द नहीं होगा, यानी आधे सर का दर्द नहीं होगा। तो इसके लिए 2 चीजें आपको रिकमेंड करता हूं। कहीं से भी पेपरमेंट ऑयल ले लीजिए, जिसको हम अमृत धारा कहते हैं। अमृत धारा थोड़ा सा 2 से 3 बूंद यहां लगाइए, जिस साइड पे आपको दर्द है, तो दर्द विद इन 2 मिनट माकूफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन हो तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए मेरा आपको जाती मशवरा है कि हकीम अबू अब्दुल्ला पेज पे जाना, यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां इसका बेहतरीन फार्मूला पड़ा है। 4 किस्म के शक हैं, उनका कावा है, काढ़ा है, एक मग पी ले इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से लाइक मूंगा उसी तरह इंशाअल्लाह हो जाएगा, तंदुरुस्ती हो जाएगी अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। इसके अलावा आजकल लाहौर का और मुख्तलिफ शहरों का मौसम बहुत ज्यादा खराब है। छोटे छोटे बच्चे अमूमी तौर पर बहुत बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, नजला, जुकाम, खांसी, चेस्ट का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन हो क्यों रहा है? ये जो हमारे पास फोक, ये जो धुंध नमा एक चीज है, लेकिन ये धुंध नहीं है। ये फोक जो है ना, अल्लाह आलम ये कोई पोल्यूशन है या कोई प्लानिंग है, कोई वबा है, लेकिन इससे अमराज लंग्स की, आंखों की, गले की बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो कोशिश करिए अपने आप को बचाने के लिए दिन में 1 से 2 मरतबा कोई ना कोई कावा लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप कावा इस्तेमाल करेंगे तो इस मर्ज से आपकी जान छूट सकती है। और स्पेशली छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको गुड़ इस्तेमाल करवाइए, मेरा आपको मशवरा है, छोटे हों या बड़े हों, लेकिन छोटे बच्चों को गुड़ इस्तेमाल करवाइए। इस मर्ज के लिए जो वबा है, इसके लिए गुड़ जो है ना बेइंतहा अच्छी चीज है, गुड़ इस्तेमाल कराइए। इसके अलावा मैं एक फार्मूला अक्सर औकात कहता हूं, वो मौसमी तापन जितना भी है, मौसमी जितनी भी बुखारी बीमारियां हैं, उनको रोकने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये नमक स्याह, मिर्च स्याह, मीठा सोडा जो है, ये 3 चीजें इस्तेमाल करिए इंशाल्लाह। देखिए नमक जिस्म से जहरों को निकालता है, किसी भी जिस्म से जहरों को निकालता है। जैसे आप करेले कड़वे होते हैं, उसका जहरीलापन दूर करने के लिए हम उन पे नमक तर्क करते हैं ताकि उसका जहर निकल जाए। इसके अलावा जो जो ये खालों का काम करते हैं, वो भी नमक को बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि उससे कसावतें, गंद, पानी, जहरीला मादा निकल जाए। और मिर्च स्याह जो है ये डायरेक्ट कैंसर का इलाज है, खून को साफ करती है, जिगर को हरकत देती है, निज़ाम हज़ाम को मजबूत बनाती है। और वजूद के अंदर जितने भी फुजलात हैं, पूरे वजूद के अंदर जितनी भी कसाफते हैं, जितना भी गंद है, ये जो मिर्च स्याह है उनको बजरिया पसीना और बजरिया यूरियन और बजरिया पखाना ये इखराज करती है, ये खानी चाहिए। और मीठा सोडा तो आपको पता है, अगर नान में मीठा सोडा ना डाला जाए तो नान तो आपको इतनी कब्ज कर देगा, बाद में आपको नीमा कराना पड़ेगा। मीठे सोडे के नुकसानात नहीं है, लेकिन तजावज करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए नुकसानदेह है। हर काम जो है ना इतदाल पसंदी वाला बेहतर है। बाबर शहजाद की बारी आ गई है। बाबर शहजाद कहते हैं जी सॉरी, कौन सा सर आप क्वेश्चन है आपका? जी दीजिएगा जी। आगे अबू इब्राहिम, स्ट्रोक की आंखें बहुत मोटी हो गई हैं, इसका इलाज बता दें। अजी आंखों का इलाज प्यारे भाई, ये जो अब स्मोक की वजह से मामला चल रहा है ना,
ये उस वजह से सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो कोशिश करें ताज़ा पानी जो है ना आंखों में छींटे मारिए, ठंडा पानी ना मारिए, ताज़े पानी की आंखों में छींटे मारिए। और इसके अलावा अर्के गुलाब उम्दा किस्म का लीजिए, करशी का ले लें, हमदर्द का ले लें, किसी कंपनी का भी ले लें। सुबह दोपहर शाम 2-2 3-3 कतरे आंखों में डालिए। इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह आंखों की जो सूजन है, ये सूजन की वजह से मोटी हो रही है, इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह इनका तदारक हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, आई ड्रॉप आप कोई सा भी इस्तेमाल करेंगे तो इस मौसम में वो काम नहीं करेगा। वजह क्या, इधर से आपने आई ड्रॉप डाला, इधर आप स्मोक में आ गए तो फिर काम खराब। लाहौर में तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अब देखने में आया है कि लाहौर के अलावा मुल्तान रोड है या जीटी रोड है, इन इलाकों में बहुत ज्यादा जो है ना ये स्मोक वाले मामले आ रहे हैं। आंखों के लिए अर्के गुलाब से उम्दा कोई भी दुआ नहीं है कायनात में, ये मैंने आजमा के देख लिया है। मैं अपने आप पे जो चीजें आजमाता हूं, मैं उसके बाद ये कहता हूं कि ये चीजें इस्तेमाल करें। खान ताहिर बुखार और जिस्म दर्द का इलाज बता दें। खान ताहिर जो मैंने अभी नमक से मिर्च से मीठा सोडा बताया ना, इससे बड़ी और कोई भी पेन किलर दवा कोई नहीं है, और बुखार की इससे बड़ी कोई दवा नहीं है। बेटे आंखें बंद करके इसको यूज करें, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा। चौधरी शाहिद दमे का इलाज बता दें। चौधरी शाहिद दमा होता क्यों है, सबसे पहले तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज टाइम है। दमा होता इसलिए है जब आपके लंग्स एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन छोड़ देते हैं। दमा दो किस्म का है, बलगमी भी है, आपके अगर स्टमक के अंदर आपके दिमाग से अगर कच्ची बलगम गिरती है और कच्ची बलगम आपके लंग्स को भर देती है, फिर भी आपको दमे का मामला हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके फेफड़े खुश्क होके, आपके लंग्स खुश्क होके सुकड़ गए और वो अपनी सिकड़ाव फैला कोई प्रोसेस को पूरा नहीं कर रहे, यहां तक खुलता था पहले तंदुरुस्ती में, अब यहां तक बस खुलता है, छोटे छोटे सांस आते हैं, तो इसी को दमा कहते हैं। तो कहते हैं कि दमा दम से है, ये झूठ है, मेरे रब का ये फरमान नहीं है, मेरे नबी का ये फरमान नहीं है। कहते हैं दमा जब तक आपका दम है आपकी जिंदगी के साथ रह गई, झूठ, फ्रॉड और नकम्मी बात है। क्योंकि मेरा मुसलमान होने के ये मुस्लिम मेरा ये अकीदा नहीं है कि दमा पूरी जिंदगी रहे। दमे का इलाज बता रहा हूं, अगर कोई इस्तेमाल करे ठीक ना हो, रोज़े महशर इंशाल्लाह मुझे गिरेबान से पकड़ ले, दमा ऐसे भाग जाएगा अल्लाह के हुक्म से। शहद, छोटा शहद उम्दा 5 ग्राम, एक सैयद का नुस्खा है, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। मुझे उन्होंने ये कहा था कि ये मेरी जिंदगी की कमाई है, आप इसको इस्तेमाल करें। और ये अकेला दमे जो फार्मूला बताने वाला हूं, ये टीबी को विद इन 1 वीक ठीक करता है, पक्का दमे को ठीक करता है। और जिनमें रेडनेस कम हो गई हो, जो कमजोर हो, किसी बीमारी से उठ के आए हो, बीमारी से क्लियर हो, उनके लिए, जिनके रेड सेल की कमी है उनके लिए, जिनमें कुव्वत कम है उनके लिए ये बेहतरीन अल्लाह पाक ने टॉनिक बनाया है। 5 ग्राम छोटा शहद, लेकिन ये ज़हन में रखना है खालिस हो, और 1 ग्राम अक का दूध। आंखें बंद करके, डरना नहीं है कि वो पॉइजन, अक्सर हमारे यहाँ कहते हैं जहर है, बेशक जहर है, लेकिन जहर की इस्लाह करने के लिए उसमें शायद डाल दिया गया है। इनको मिक्स कर लीजिए, किसी ड्रॉपर में डाल के, 5 ग्राम शहद है छोटा, 1 ग्राम अक का दूध है, मिक्स कर लीजिए। सुबह शाम 2 से 3 कतरे, शर्त यह है शहादत की उंगली पर रख के चखने। ऊपर से दूध, आधा किलो 1.5 पाव दूध हो, उसमें 1 चम्मच देसी घी का हो, दूध घी इसके ऊपर से पीना है। क्योंकि जो अक है ये बहुत ज्यादा गर्म खुश्क है, और इसकी जो इस्लाह करता है वो शहद भी है और घी भी है। आप कोशिश करिए दूध घी से 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम इस्तेमाल करिए, फायदा पाइए इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। चौधरी शाहिद आपकी विसादत से ये फार्मूला मैंने तमाम लोगों तक पहुंचाया है, आप दूसरों को इस्तेमाल करिए, ये बहुत बड़ी नेकी है। मैं अपना काम कर रहा हूं, किसी को सुख दोगे तो अल्लाह आपको सुख देगा, किसी को इज्जत दोगे तो अल्लाह आपको इज्जत देगा। अगर आप बीमार हैं तो मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि अल्लाह आपको फायदा दे दे। बहुत ज्यादा बातें होंगी, आप सर को कमेंट है कोई? आप कमेंट कम है, लगता है दुनिया बहुत ज्यादा मसरूफ है। तो चलिए, मेरा भी टाइम पूरा हो गया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिन दोस्तों के मैंने कमेंट नहीं देखे, मैं कमेंट देख के उनको इंशाल्लाह कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।